मुनि रूरू के पत्नी धर्म की कथा का आरंभ तब होता है जब एक शिव भक्त देवी प्रमाद्वारा अपनी प्रतिदिन की पूजा के पश्चात निकट ही तपस्या में रत मुनि रूरू के दर्शन किया करती थी। एक युवा ऋषि को इतनी तन्मयता से तपस्या करते देख वो बहुत प्रभावित थी। और ऐसा कई माह तक चलता रहा। फिर एक दिन वहां प्रचंड बवंडर का प्रकोप हुआ, जिसके कारण कोई भी अपने गृह से भी बाहर नहीं निकल रहा था। किंतु उस विकट बवंडर में भी रूरू मुनि अपनी तपस्या से नहीं उठे। उनसे प्रभावित होकर तीव्र वायु प्रवाह का सामना करते हुए देवी प्रमाद्वारा भी अपनी दैनिक पूजा के लिए वहां पहुंच गईं। देवी प्रमाद्वारा मुनिवर की सहायता करना चाहती थी, किंतु उनके मन में एक दुविधा थी कि कहीं ऐसा करने पर रूरू मुनि की तपस्या भंग न हो जाए, और इसी भय से उन्होंने मुनिवर का स्पर्श नहीं किया और वो डाल उनके कंधे में धंसी रह गई। ऋषि रूरू की परिस्थिति घाव के कारण बिगड़ रही थी। तब देवी प्रमाद्वारा से देखा नहीं गया और उन्होंने उनकी तप ऊर्जा का सामना करते हुए उनके घाव पर औषधि लेप लगाया। और निरंतर ऐसा ही करती रही। देवी, कौन है आप? प्रणाम मुनिवर, मैं विश्व वसु और देवी मेनका की पुत्री हूँ, प्रमाद्वारा। शिव स्तुति का मधुर स्वर जो प्रतिदिन मुझे भक्ति भाव से भर देता है, वो स्वर आपका ही है ना देवी? भक्ति और सेवा का अनुपम भाव आपके अंदर समाया हुआ है। अद्भुत हैं आप देवी। आपने मेरे घाव पर औषधि का लेप लगाकर मेरी पीड़ा दूर कर दी है। देवी, आपका बड़ा उपकार है मुझ पर। नहीं ऋषिवर, उपकार तो आपने किया है। इस पूरे संसार पर आपके घोर तप से इस संसार को जो लाभ मिलेगा वो मेरी सेवा की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा तो मेरा कर्तव्य है। कितनी दिव्य हैं आप देवी। आपकी वाणी और आपके विचारों ने तो मेरे अंतर मन को छू लिया है। आप बाहर से जितनी सुंदर हैं, भीतर से उससे अधिक सुंदर हैं। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। एक प्रकार से आपने मेरे तप में मेरी सहायता की। अपने बारे में सोचे बिना आपने मेरी सेवा की, और इस प्रकार आप मेरे जीवन का अभिन्न भाग बन गई। इसीलिए हे देवी, यदि आपको स्वीकार है तो आपको अर्धांगिनी के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा। देवी, यदि मेरे वचनों ने आपको किसी भी प्रकार से आहत किया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। नहीं ऋषिवर, आपके समान महान तेजस्वी ऋषि की अर्धांगिनी होना तो मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। यदि एक दिन के लिए भी मैं आपकी अर्धांगिनी का धर्म निभा सकी तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा।
नहीं देवी, आपको पत्नी रूप में पाना तो मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि यदि आप जैसी योग्य और दिव्य स्त्री मेरे साथ हो तो मेरे योग और तप को और भी बल मिलेगा। इसीलिए इस शुभ कार्य में हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। मैं इसी क्षण इस वायु, पर्वत, धरती, अंबर और समस्त सृष्टि को साक्षी मानकर आपको धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। आज ही सूर्यास्त से पहले हमें गंधर्व विवाह कर लेना चाहिए। किंतु तभी एक ऐसी अनहोनी घटना घटने जा रही थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, ना ही देवी प्रमाद्वारा और ना ही मुनि रुरु। अब वो समय आ गया था जब मुनि रुरु संसार के सामने देवी सावित्री के समान प्रेम का, देवी अरुंधति के समान निष्ठा का और देवी सुमति के समान दृढ़ निश्चय का महान उदाहरण प्रस्तुत करने वाले थे। मेरी यही अभिलाषा है कि आपका यह दमकता मुखमंडल मेरे जीवन में सूर्य की ऊर्जा और चंद्रमा की शीतलता लेकर आए। अब यह हमारा संबंध जन्म जन्मांतर का संबंध बन जाएगा। नहीं, यह संभव नहीं है। देवी, देवी, यह क्या हो गया देवी आपको? देवी नहीं, देवी नहीं। प्रिय, प्रिय, प्रिय क्या हो गया प्रिय? यह क्या हो गया आपको? प्रिय, 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 हम अभी आते हैं। कोई है? कोई तो सहायता करो। स्वामी, स्वामी, स्वामी। प्रिय, 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 प्रिय प्रमाद्वारा, हमारे सुख पर ये दुर्भाग्य की कैसी काली छाया पड़ गई है। ये क्या हो गया आपको देवी? हमारा साथ इतना अल्प समय का नहीं हो सकता। ये पीड़ा मेरे लिए असहनीय है। जहाँ आप जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगा। नहीं मुनिवर, ये अनुचित है। होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। जीवन तो हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है। आप इसे कैसे ठुकरा सकते हैं? आप जैसा तपस्वी कैसे निराश हो सकता है और कैसे आत्मघात करने का सोच सकता है? नहीं मुनिवर, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरे जीवन की आशा निराशा बन जाए, जीवन मृत्यु बन जाए। अब मेरे इस जीवन का भी कोई लाभ नहीं। अब तो मुझे भी मृत्यु आ जाए। नहीं प्रिय, नहीं। यदि एक दिन के लिए भी मैं आपकी अर्धांगिनी का धर्म निभा सकी तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। आप जैसा तपस्वी कैसे निराश हो सकता है? तुमने उचित कहा देवी।
मैं इतना निराश कैसे हो सकता हूँ? यदि एक तपस्वी का तप व्यर्थ जाए तो यह उसके तप का अपमान है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अपने तपोशक्ति से तुम्हारा भाग्य बदलूंगा। इस अकाल मृत्यु को तुम्हारे भाग्य से मिटा दूंगा। ये मेरा प्रण है। जाओ। ये कैसे संभव है? हाँ प्रमाद्वारा, ना मैं अपने प्राण त्यागूंगा और ना ही तुम्हारे प्राण कहीं जाने दूंगा। यदि निष्ठा से तप कर मैंने अपना तपोबल एकत्रित किया है तो आज मैं त्रिदेवों से गुहार लगाता हूँ कि वो यमराज को मेरी प्रमाद्वारा को मुझसे दूर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं देंगे। फिर से प्रयास करता हूँ। आज चाहे यमदूत आए या स्वयं यमराज आए, किंतु मैं उन्हें अपनी प्रमाद्वारा के प्राण ले जाने नहीं दूंगा। मेरे यमदूत स्तंभित होते जा रहे हैं। ये कैसे संभव है? यमराज ने अनेकों यमदूत भेजे, किंतु मुनिवर लुरु उन्होंने देवी प्रमाद्वारा के प्राण नहीं जाने दिए। वो तो देवी के पार्थिव शरीर के निकट ही बैठे रहे। उनके तप की शक्ति बढ़ती रही और यमदूत स्तंभित होते रहे और फिर वो तप शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो स्वयं मुनि लुरु को ही जलाने लगी और उसके साथ संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन छा गया और फिर ये संकट और बढ़ता गया। ऋषि मुनि ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सभी असफल रहे, क्योंकि अन्य किसी को तो क्या, मुनि लुरु ने तो अपने पर पितामह महान ऋषि भृगु की भी एक न सुनी। इतना अनर्थकारी हट मत करो पुत्र। तुम महान तपस्वी हो, तुम्हारे तप से जगत का कल्याण होना चाहिए पुत्र। तो अपने तपोबल से सृष्टि को हानि मत पहुंचाओ पुत्र। अपने पर पितामह का कहा मानो, त्याग दो ये हट। पर पितामह, मैं आपका सम्मान करता हूँ, किंतु आपके ये शब्द तो मुझे आहत करने वाले हैं। कदाचित आप भी समझने में असमर्थ हैं। आप जिसे मेरा हट कह रहे हैं वो तो मेरा प्रेम है, और प्रेम कभी अनुचित नहीं होता। प्रेम? तुम इसे प्रेम कह रहे हो पुत्र? प्रेम मर्यादाओं को भुलाने के मार्ग पर नहीं चलता, नियति के नियमों को भंग करने के लिए नहीं कहता। मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा मैंने आप ही से सीखी है पर पितामह। जिस प्रकार अखंड निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति से मैंने अपना तप किया, अब उसी प्रकार अपने प्रेम को अपना सर्वस्व समर्पित कर रहा हूं। और आज मेरे इस प्रेम के सामने यदि स्वयं यमराज भी आ गए तो वो भी मुझे यहां से हटाने में असमर्थ होंगे।
यमराज मेरे तपोबल से रचित इस सुरक्षा चक्र के भीतर कैसे आ गए? मुनि रुरु का तपोबल मेरे लिए भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। कदाचित मुझे ही उनको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। मुनिवर, आप तो ज्ञानी हैं, सृष्टि के क्रियाकलापों से भली भांति परिचित हैं, और ये तो विधि का विधान ही है कि जो प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो होती ही है। देह नश्वर है, नष्ट होना ही उसकी नियति है। मात्र आत्मा अजर अमर है, वो तो सदा रहती है। फिर आपका इस प्रकार इस मृत्यु पर शोक करना आपको शोभा नहीं देता। नहीं यमदेव, विधि का विधान भी किसी कारण से ही है, न्याय की भावना से बंधा हुआ है, और यहाँ तो घोर अन्याय हो रहा है। जिस देवी ने इतने निस्वार्थ भाव से इस तपस्वी की सेवा की, स्वयं कष्ट सहे और मेरी सहायता की, मुझे पति रूप में स्वीकार कर अत्यंत कठिन जीवन का चुनाव किया, अपने छोटे से जीवन में अनेक त्याग किए, उनका ये फल इतना अल्प जीवन मुझे स्वीकार नहीं। कर्मों का फेर अनेक जीवन से चला आ रहा है, और प्रभु ने सभी के जीवन की समय सीमा नियत की हुई है, रची हुई है। मैं भी उसी से बंधा हुआ हूँ, और सभी जीव भी। किसी को भी अपनी निर्धारित आयु से अधिक जीवन नहीं प्राप्त होता मुनिवर। तो इन्हें मेरी आयु दे दीजिए, भले ही आप उसके लिए मेरे प्राण ले लीजिए, भले ही आप उसके लिए मेरे प्राण ले लीजिए। कितना अनोखा प्रेम था ऋषिवर का माँ, जो अपनी आयु अपनी अर्धांगिनी को देने को तत्पर हो गए। पुत्र, प्रेम ही तो वो सेतु है जो जीव को जीव से ही नहीं, भक्त को भगवान से भी जोड़ता है। जो अपने मन में निस्वार्थ प्रेम की लौ जला ले, ईश्वर तो स्वयं उसके हो जाते हैं। तो क्या आप वास्तव में अपनी आयु उन्हें देना चाहते हैं? हाँ, यह मेरी अर्धांगिनी है, जिस पर भी मेरा अधिकार है, उसका आधा भाग इनका ही है। मेरा आधा तप, मेरी आधी आयु इनकी है। इनके पास आयु नहीं तो क्या हुआ? आप इन्हें मेरी आधी आयु तो दे सकते हैं। कोई भी किसी से भी कितना भी प्रेम क्यों न करे, अपना जीवन उसे कदापि नहीं देता। जीवन का मोह ही ऐसा है। और आपने अपनी आधी आयु देने की बात कर विवाह संबंध को एक नया उदाहरण दे दिया है, क्योंकि विवाह तो वो संबंध है जिसमें सदैव कुछ खोकर ही कुछ पाया जाता है। एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, तभी विवाह सफल होता है। मैं आपके इस भाव से, आपके इस पावन संबंध से अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ, और देवी प्रमाद्वारा को आपकी आधी आयु देता हूँ, आपकी आधी आयु देता हूँ। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपिणे वैयाघ्रव संचदाय तथास्तु तथास्तु प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंशिने कालाय महेश्वराय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। प्रिय,
और ये था मुनि लुरु का पत्नी प्रेम, जिसके लिए उन्होंने अपनी आधी आयु और अपनी तपो शक्ति का त्याग कर दिया और ये प्रमाणित कर दिया कि जो कुछ भी पति का है उसमें अर्ध भाग का अधिकार पत्नी का भी है, फिर वो कोई कर्तव्य हो या कोई कर्तव्य का फल। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम प्रभु। प्रिय, वैसे आपको भी तो अपने कर्तव्य का फल मिला है, गणेश को पुत्र रूप में पाकर, और गणेश ने भी अपना कर्तव्य भली भांति निभाया है, आपकी यात्रा पूर्ण कराकर। यात्रा के बाद विश्राम आवश्यक है, क्यों? माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके पांव दबा दूंगा। कैलाश में भी माँ के पांव मैं ही दबाता हूँ, उससे एक ही पल में माँ की सारी थकान मिट जाती है। आपकी भी थकान दूर हो जाएगी माँ। तुम्हें पुत्र रूप में पाकर तो मैं धन्य हो गई पुत्र गणेश। यात्रा तो तुमने भी की है, थकान तो तुम्हें भी हुई होगी। मेरी थकान का तो एक ही उपचार है, माता पार्वती के हाथों से बने मोदक। वो मुख में गए नहीं कि थकान अदृश्य। मेरा कहने का अर्थ ये है माँ कि इसमें कोई संकोच नहीं पुत्र। एक माता अपने पुत्र को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। मुझे पता है तुम्हें देवी पार्वती की स्मृति सता रही है और उन्हें भी तुम्हारी स्मृति सता रही होगी। किंतु पुत्र, मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ। पुत्र, तुम यहाँ मेरे पास हो, फिर भी तुम्हें देवी पार्वती के पास जाने की इच्छा हो रही है। दोनों माताओं में कैसे भेद कर सकता हूँ मैं? अब क्या उत्तर दूं? हाँ कहूँगा तो माता लक्ष्मी को बुरा लगेगा, और ना कहूँगा तो वो सत्य नहीं होगा और माता पार्वती बुरा मान जाएंगी। देवी, देखिए कैसे धर्म संकट में पड़ गया है आपका पुत्र। सत्य तो ये है कि आपके वात्सल्य को पाकर वो आनंदित तो है, किंतु माता पार्वती की स्मृति भी इसे सता रही होगी। स्वामी, मैं तो उसके साथ परिहास कर रही थी। हाँ पुत्र, इससे पहले कि देवी पार्वती की व्याकुलता का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर हो, तुम्हें उनके निकट लौट जाना चाहिए। आप सत्य कह रही हैं ना माँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? पुत्र, अब तो तुम्हें दो माओं के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा, किंतु एक समय पर तुम हम दोनों में से एक के साथ ही रह सकते हो। अब हम दोनों को समय देने का कर्तव्य तुम्हें ही निभाना होगा। मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा माँ। उचित है पुत्र, फिर तो तुम्हें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना चाहिए, क्योंकि देवी पार्वती को शीघ्र ही तुम्हारी आवश्यकता होगी। लौट आया मेरा पुत्र। क्या हुआ माता, आप रुक क्यों गई? नहीं, वो तो अभी भी नहीं लौटा।
माता, आपको तेवर जी का यहाँ ना होना सता रहा है ना? माँ का मन पुत्र को देखे बिना, उसका दुलार किए बिना कहाँ मानता है। मैं समझती हूँ माँ, माता शची भी जयंत को ना देखे तो विचलित हो जाती थी। और फिर तेवर जी तो यहाँ बहुत समय से नहीं है। हाँ पुत्री, तुमने मेरी भावना को सही समझा। माँ के साथ मेरी ऐसी निकटता क्यों नहीं है? वो मुझसे अपने हृदय की बात कहती तो कितना अच्छा होता। मैं भी उनसे अपने मन की बात कह पाती। माँ, मेरी माता का देहांत तो मेरे जीवन के आरंभ में ही हो गया था, इसलिए मैंने उनका प्रेम नहीं देखा। किंतु पिता का प्रेम वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। पुत्री वल्ली, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना, तुम्हारी माँ। और ये तो ममता है जो माता पिता को अपने संतान के प्रति होती है। माँ कहीं वल्ली को लेकर अधिक भावुक तो नहीं हो गई? माँ, माता पिता ही नहीं, संतान भी माता पिता के बिना व्याकुल हो जाती है। हाँ माँ, मुझे विश्वास है देवर जी भी यहाँ आने के लिए अत्यंत आतुर होंगे। आपके मन की पुकार देवर जी अवश्य सुनेंगे। हाँ माँ, और फिर उनसे भी कहाँ रुका जाएगा? मुझे भी लगता है कि वो शीघ्र ही आने वाला है। आने वाला नहीं माता, मैं तो आ चुका हूँ। माँ की गोद में आए विघन हरता, पार्वती के मन में उमड़ी ममता। माँ की गोद में आए विघन हरता, अद्भुत बालक पर माँ प्रेम लुटाती। प्रणाम माता। देवता जग में देखा, हमने कहा था ना माँ। देवर जी शीघ्र लौटेंगे। देवता जग में। स्वागत है अनुज गणेश। प्रणाम ज्येष्ठ। मेरा पुत्र यात्रा कर लौटा है। अब इसकी थकान तो माँ के हाथों से बने मोदक से ही मिटेगी। पूजा के पश्चात मोदक के साथ मैं तुम्हारी यात्रा की कथा विस्तार से सुनूंगी। अवश्य माता। तुम दोनों को अनेकों आशीष। मेरी भी इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र गणेश के साथ बैठूं, उसकी बातें सुनूं, किंतु अब बस एक ही इच्छा है, तुम दोनों के समान मेरे पुत्र गणेश के लिए पुत्र वधू मिले। जो बिना कुछ कहे ही सब समझ जाए, तभी तो मेरा परिवार पूर्णता प्राप्त करेगा। आप देवर जी के साथ मन भर का समय बिताएं। चलो पुत्र। किंतु अनुज गणेश, माँ लक्ष्मी के साथ तुम्हारी इस यात्रा को लेकर तो मैं भी विस्तार से जानना चाहता हूँ। अवश्य ज्येष्ठ, आइए। वल्ली, कल से हम दोनों साथ में तुलसी पूजा करेंगे। घर, रसोई, उपवन, अब सबका ध्यान हम ही रखेंगे। यदि मैं समय पर नहीं उठ सकी तो मुझे उठा दोगी ना वल्ली? हाँ दीदी, अवश्य। और यदि मैं ना उठी तो आप? हाँ वल्ली, अवश्य, मैं तुम्हें उठा दूँ। मैं आती हूँ। मैं भी तो देवी पार्वती के परिवार के हर सुख की कामना करती हूँ। उनमें कोई बाधा और अशांति नहीं आनी चाहिए। स्वामी, आपकी ये रहस्यमयी मुस्कान मुझे कभी कभी शंका में डाल देती है। देवी पार्वती के सुख में
किसी प्रकार का कोई अवरोध तो नहीं आने वाला ना स्वामी? अनुज गणेश, यात्रा में तुम्हें माँ के हाथों से बने स्वादिष्ट मोदक तो नहीं मिल पाए होंगे ना? उनके लिए तो बहुत तरसे होगे ना तुम। किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी भाभी माँ देवसेना को माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट मोदक बनाना सिखा दिया है। तो अब तो अत्यंत आनंद आएगा तुम्हें। प्रभु, दीदी देवसेना की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उचित है, किंतु मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। और तुम्हारी भाभी माँ वल्ली, उनके हाथों के पकवान तो आहा, उनके हाथों के बने पकवान के स्वाद का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते अनुज। वल्ली की कितनी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं स्वामी। तो क्या उनके हृदय में मुझसे अधिक वल्ली का स्थान है? माँ देखिए ना, भ्राता भाभी माओ का कैसा गुणगान कर रहे हैं। किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी भाभी माँ देवसेना को माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट मोदक बनाना सिखा दिया है। और तुम्हारी भाभी माँ वल्ली, उनके हाथों के पकवान तो आहा। स्वामी के लिए दीदी देवसेना का स्थान मुझसे अधिक है क्या? क्या स्वामी को मुझसे अधिक वल्ली प्रिय है? कल भोर से मैं भी उनके हृदय में और स्थान पाने का प्रयास करूंगी। माँ और स्वामी दोनों मुझसे प्रभावित हों। कल से कुछ ऐसा करूंगी मैं। अद्भुत, देवसेना कितनी कर्तव्यनिष्ठ है। सुबह होते ही पूजा के लिए आ गई। माँ के प्रिय पुष्प के पौधे जल बिना मुरझा रहे हैं। मुझे इन्हें जल देना चाहिए। वल्ली जल कलश के साथ। और तुम्हारी भाभी माँ वल्ली, उनके हाथों के पकवान तो आहा, उनके हाथों के बने पकवान के स्वाद का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते अनुज। स्वामी कहीं बहन वल्ली से और अधिक प्रभावित ना हो जाए। नहीं नहीं, मुझे पहले पूजा करनी है और स्वामी का सभी कार्य भी, फिर इस पौधे को जल दे दूंगी। ओह, तुम तो मुरझा रहे हो, तुम्हें तो जल चाहिए। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी। दीदी देवसेना तो पूजा आरंभ भी कर चुकी है। क्योंकि तुम्हारी भाभी माँ देवसेना को माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट मोदक बनाना सिखा दिया। तब तो ये फिर प्रभु की प्रशंसा की पात्र बनेंगी और स्वामी के सभी कार्य कर उनकी दृष्टि में एक आदर्श पत्नी बन उनके हृदय में उच्च स्थान प्राप्त कर लेंगी। क्षमा करना, मुझे अभी जाना है, किंतु तुलसी पूजा के बाद मैं तुम्हें जल देने अवश्य आ जाऊंगी। इन दोनों के बीच की ये स्पर्धा, किंतु ये तो स्वाभाविक और प्रेम से पूर्ण स्पर्धा है। मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः, वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः, शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः, शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः।
प्रभु, आपके चरण रज प्राप्त करना आपके प्रसाद के ही समान है, और प्रसाद ग्रहण कर बड़ों का आशीष लेने के पश्चात ही पूजा पूर्ण होती है। हमारी पूजा तो संपन्न हुई, अब हमें जाकर माँ और पिताश्री का आशीष प्राप्त करना चाहिए। हाँ बहन वल्ली। प्रभु, आज कितने दिनों के पश्चात हमारा पूरा परिवार एक साथ है, इसलिए आज का दिन मैं एक उत्सव के समान मनाऊंगी। अपने दोनों पुत्रों के लिए उनका प्रिय भोजन बनाऊंगी, उन्हें स्वयं जाकर जगाऊंगी। देखिए स्वामी, हमारी दोनों पुत्र वधुएं भोर में ही अपनी पूजा संपन्न कर यहीं आ रही हैं। बहनों के समान दोनों में कितना स्नेह है। पुत्र वधू होने का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाती हैं। हर दिन के समान पूजा कर वो हमारा आशीष लेने आ रही हैं। सूर्योदय हो गया है, यानी स्वामी के उठने का समय हो गया। आज मैं स्वामी को जगा दूं? स्वामी को उनकी निद्रा से कल भी वल्ली ने ही जगाया था। मुझे भी ये सौभाग्य क्यों ना मिले कि उठते ही सबसे पहले वो मुझको ही देखे। तो मुझे भी वल्ली के साथ जाना चाहिए। तुम उचित कहती हो वल्ली। सूर्यदेव आज दिन की यात्रा आरंभ करे उससे पहले हम दोनों को स्वामी को जगा देना चाहिए। पुत्र कार्तिकेय को जगाने तो मैं ये क्या किया इन्होंने? इतनी भी क्या शीघ्रता थी कि हमारा आशीष लेना भी भूल गई। स्पर्धा में पड़ गई हैं दोनों, कहीं इसी कारण। कुछ भी नहीं होगा प्रिय, जहां आप हैं वहां कुछ भी अप्रिय नहीं हो सकता। आपके शब्द सत्य हो प्रभु, किंतु मेरे पुत्रों पर मेरा भी तो अधिकार है। आज मैं स्वयं उन्हें जाकर जगाना चाहती थी। क्षमा कीजिएगा माता, किंतु जिस प्रकार आप प्रभु महादेव का ध्यान रखती हैं, यदि उसी प्रकार कुमार कार्तिकेय की पत्नियां भी अपना कर्तव्य निभाएं तो उचित होगा। और एक बार प्रथम पूज्य गणेश जी का विवाह हो जाए, उसके पश्चात आपको उनकी भी चिंता नहीं करनी होगी। विवाह होने पर भी पुत्र का संबंध उसकी माँ से समाप्त तो नहीं हो जाता। माँ और पुत्र का स्नेह तो सदैव बना रहता है। माँ तो सदैव माँ ही रहती है ना नंदी जी। किंतु आपने एक बात तो उचित कही, गणेश का विवाह तो अभी नहीं हुआ है, तो उस पर तो एकमात्र मेरा ही अधिकार है। देवसेना और वल्ली कार्तिकेय को जगाने गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन पुत्र गणेश को तो मैं ही जगाऊंगी। आँख खुलते ही उनकी दृष्टि सर्वप्रथम मुझ पर ही होगी। स्वामी निद्रा से जागेंगे तो सर्वप्रथम मुझे ही देखेंगे। प्रणाम स्वामी। जागते ही आप दोनों के दर्शन पाने का सौभाग्य मिला मुझे। मेरे आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। मैं आपके लिए जल ले आती हूँ। नहीं वली, रुको, तुम चिंता मत करो, मैं जल लेकर आती हूँ।
लीजिए जल। मेरी चिंता सत्य तो नहीं हो रही, कहीं इनकी स्पर्धा बढ़ती तो नहीं जा रही। माता, भ्राता भाभी माओ के हाथ से जल का कलश क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यदि वो एक के हाथ का भी कलश लेकर जलपान कर लेगा तो दूसरी पत्नी निराश हो जाएगी और उसे ये लगेगा कार्तिकेय का प्रेम उसके प्रति कम है। ओह, समझा माता, ये बात है। अर्थात भ्राता के सामने तो बड़ी दुविधा है, एक ओर कुआं तो दूसरी ओर खाई। ये कहाँ उलझ गए देव सेनापति। भयंकर भयंकर असुरों से युद्ध करने में कभी कोई समस्या नहीं हुई, किंतु यहाँ तो समस्या ही बड़ी जटिल है। देव सेनापति, यहाँ अस्त्र शस्त्र नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा आपको, जिसमें मैं ही सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भूल हुई तो जो युद्ध होगा उसमें आप विजयी नहीं हो सकते। लीजिए ना स्वामी। ओहो, मिल गया उपाय। माता, देखिए ना कैसा अन्याय हो रहा है यहाँ। 2 कलश जल की आवश्यकता मुझे होती है और वो मिल किसे रहा है? भ्राता को। मुझे क्या चाहिए उसका विचार तो कोई भी नहीं करता। नहीं देवर जी। हाँ देवर जी, आप जल ले लीजिए। लीजिए। धन्यवाद भाभी माँ, आप दोनों ने मेरा भी ध्यान रखा। किंतु 1 कलश जल तो मैं पी चुका हूँ, तो मैं दोनों कलशों का क्या करूँगा? एक आप ले लीजिए भ्राता। धन्यवाद गणेश, मुझे इस गंभीर समस्या से निकालने के लिए। धन्यवाद अनुज गणेश। अभी तो पुत्र गणेश ने स्थिति संभाल ली, किंतु पुत्र कार्तिकेय के स्नेह को पाने के लिए इन दोनों की ये होड़, ये स्पर्धा उचित नहीं। इससे तो परिवार में मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है, और जब मन में दुराव आ जाए तो फिर परिवार भी कहाँ प्रसन्न रह पाता है। इसके पूर्व की ये स्पर्धा ईर्ष्या में बदल जाए, जिसका प्रभाव परिवार पर ही पड़ने लगे। मुझे इन दोनों को समझाना होगा, नहीं तो परिवार की शांति भंग हो जाएगी। उचित अवसर देखकर कहना होगा। दूसरों के सामने किसी की त्रुटि बताने से भूल करने वाले को अपमान का बोध होता है, इसलिए मुझे बड़ी समझ बूझ से इन दोनों को समझाना होगा, वो भी तब जब दोनों एक साथ अपने कक्ष में होंगे। पिताजी और माँ ने तो जैसे स्वर्गलोक के सभी आभूषण मुझे दे दिए, किंतु इनमें से किस आभूषण को धारण करूं जिससे मैं स्वामी को भा जाऊंगी? दीदी, देवसेना के पास तो अनेक आभूषण हैं।
एक आभूषण पहनकर बार बार स्वामी के सामने जाऊंगी तो कुछ समय बाद प्रभु मुझ पर ध्यान भी नहीं देंगे। वल्ली को तो चुनाव की कोई समस्या ही नहीं, शीघ्र श्रृंगार कर स्वामी के साथ अधिक समय बिताती है। इस कारण कहीं उनका प्रेम मेरे प्रति घटता चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी? जितना मैंने सोचा था बात तो उससे भी कहीं अधिक गंभीर है। इन्हें एक साथ नहीं अलग अलग समझाना होगा। तो अभी मैं सभी के लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। इस सूखते पौधे को तो जल देना भूल ही गई। अभी जाकर दे देती हूँ। किंतु दीदी का श्रृंगार भी अब पूरा हो गया। क्षमा करना पौधे, तुम्हें कुछ और समय प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि अभी मेरा कहीं और होना आवश्यक है। भोजन की व्यवस्था में मैं देर नहीं कर सकती। भोजन के बाद तुम्हें जल्द देने अवश्य आऊंगी। वल्ली तो चली भी गई तो मुझे भी जाना चाहिए। ओह, पौधे को पानी भी तो देना था, किंतु अभी नहीं। अब तो भोजन के बाद ही जल दे सकती हूँ, अन्यथा भोजन को लेकर सभी वल्ली की ही प्रशंसा करेंगे। माता, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब तो मेरा कार्य है। माता, दो पुत्र वधू के होते हुए आप कार्य करें, ये तो हमारे लिए लज्जा की बात है। हाँ माँ, आप जाकर विश्राम कीजिए। हम दोनों मिलकर भोजन पका लेंगे। हाँ माँ। हाँ हाँ, अवश्य पका लोगी। किंतु आज मेरा मन है सबके लिए उनका प्रिय भोजन बनाने का। गणेश के लिए मोदक, स्वामी के लिए सात्विक सरल भोजन और पुत्र कार्तिकेय के लिए मैं विशेष खीर पकाऊंगी आज। किंतु माता, स्वामी को तो शीरा पसंद है। हाँ माँ, उन्हें तो शीरा पूरी ही भाता है। शीरा तैयार है, हम बस पूरी पकाने ही जा रहे हैं। नहीं पुत्रियों, तुम्हें कदाचित कोई भूल हुई है। पुत्र कार्तिकेय को खीर अत्यंत भाती है। क्षमा कीजिए माता, किंतु हमसे कोई भूल नहीं हो रही है। स्वामी का प्रिय भोजन शीरा और पूरी ही है। ओ, शीरा और पूरी। शीरा पूरी अर्थात मेरा सबसे प्रिय पकवान बन रहा है आज। अब शीघ्र भोजन दीजिए ना माँ। शीरा पूरी का नाम सुनकर तो मेरी भूख और भी अधिक बढ़ गई है। विवाह के उपरांत दायित्व बदल जाता है, ये तो मैं समझ सकती हूँ, किंतु स्वाद भी बदल जाता है, ये आज मुझे ज्ञात हुआ। शीघ्र परोसिए ना माँ, अब प्रतीक्षा करने का मन नहीं है। भ्राता, भोजन के प्रति आपकी इतनी रुचि तो आज मैंने पहली बार देखी है। मुझे तो लगता था भोजन मुझे ही बहुत प्रिय है, किंतु आज आप मेरे समान व्यवहार कर रहे हैं। क्यों अनुज गणेश, तुम्हें स्मरण नहीं है? देवी देवसेना और वल्ली ने इतना स्वादिष्ट शीरा पूरी बनाया था कि मैं स्वयं खीर का ही स्वाद भूल गया। कदाचित भ्राता का शीरा पूरी को लेकर इतना उत्साह माता के हृदय को आहत कर रहा है, क्योंकि पहले तो वो सदा माँ के हाथ की खीर खाने के लिए उतावले रहते थे। किंतु भ्राता, जो मोदक मुझे बहुत प्रिय है वो माता से अच्छा कोई नहीं बना सकता। आप अपने शीरा पूरी के तैयार होने की प्रतीक्षा कीजिए। मेरे मोदक तो तैयार हैं, मैं तो आरंभ कर रहा हूँ।
अद्भुत। स्वामी आप चिंता मत कीजिए, पूरी बस तलने ही वाली है। हाँ। भ्राता, जब मोदक तैयार हैं, तो आप प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? आइए, ये तो ग्रहण कीजिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम दोनों को मोदक ही परोस देती हूँ। बस 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 बस, अभी मैं इतने सारे मोदक यदि खा लूंगा तो फिर मैं शीरा पूरी कैसे खा पाऊंगा? पेट भर जाएगा ना। मैंने इतने मन से इन दोनों का दुलार करने के लिए इनके सबसे प्रिय भोजन की व्यवस्था की थी, किंतु कार्तिकेय को तो खीर का स्वाद भी स्मरण नहीं। वल्ली, तुम जाकर माता की सहायता कर लो, मैं पूरी तल दूंगी। नहीं दीदी, माँ ने तो मोदक परोस भी दिए। आप दोनों जाइए, विश्राम कर लीजिए, यहाँ मैं पूरी बना लेती हूँ। इन दोनों की स्पर्धा तो फिर आरंभ हो गई है। अब तो मुझे इसी बात की चिंता सता रही है। नहीं वल्ली, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी तल लूंगी, तुम जाकर विश्राम क्यों नहीं करती, है ना? आप कार्य करें और मैं विश्राम करूंगी, ऐसा कहीं अच्छा लगता है क्या? आप मेरी बात मानिए, आप जाकर विश्राम कर लीजिए, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए आप। कदाचित अब बात बिगड़ने ही वाली है। नहीं नहीं वल्ली, तुम जाओ ना। वल्ली, मैं कर लूंगी। नहीं दीदी, मैंने कहा ना, आप विश्राम कीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं वल्ली, मेरा सुझाव है कि तुम दोनों मिलकर पूरियां तल लो। और वैसे भी तुम दोनों दो कहाँ हो, एक ही तो हो। और स्वादिष्ट भोजन का रहस्य पता है तुम्हें? जब उसे मन से प्रेम से पकाया जाए तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है, और तुम दोनों का प्रेम तो इसे कहीं अधिक स्वादिष्ट बना देगा। कदाचित इससे इनकी समझ में आएगा कि ये दोनों साथ मिलकर रहेंगे तो पुत्र कार्तिकेय के लिए इनका प्रेम अनेक गुना बढ़ जाएगा। उचित है माता। आपका आदेश तो हमारे लिए कर्तव्य के समान है। एक ही तत्व के दो स्वरूप आपस में स्पर्धा भी कर सकते हैं, ये तो मुझे आज पहली बार देखने को मिला। क्या सोच रहे हो अनुज गणेश? विवाह का एक परिणाम ये भी है, किंतु मेरी चिंता तो ये है कि इन दोनों की ईर्ष्या और असुरक्षा के भाव से उपजे इस स्पर्धा में कहीं मैं ही ना उलझ कर रह जाऊं। ओह, तो इसके मूल में ईर्ष्या और अपने स्थान को लेकर असुरक्षा का भाव है। ये तो बहुत बड़े संकट का संकेत है। प्रिय, आइए स्वामी, आसन ग्रहण कीजिए स्वामी। प्रिय, आप तीनों भी भोजन कीजिए। नहीं स्वामी, पहले आप तीनों भोजन कर लीजिए, उसके पश्चात हम कर लेंगे। हाँ हाँ पिताश्री, अब तो पूरियां भी तैयार है। प्रिय, मैं भी आज शीरा पूरी खाऊंगा। स्वामी, बहुएं आई तो पुत्र का स्वाद बदला, कोई बात नहीं, किंतु आपका स्वाद कब बदल गया? आपके हाथ का परोसा कोई भी भोजन मुझे स्वादिष्ट लगता है प्रिय, और वो कभी कैसे बदल सकता है?
ये स्थिति नियंत्रण में कैसे आएगी? यहाँ तो पुनः स्पर्धा होने लगी है। ये तो अब साधारण स्पर्धा से कहीं आगे जा रही है, किंतु सभी के सामने कुछ कहना भी उचित नहीं। पुत्री वल्ली, गणेश के मोदक समाप्त हो रहे हैं। किंतु मुझे तो और भूख ही नहीं है। ओह, समझा। आप भाभी माँ वल्ली का ध्यान भ्राता के थाल से हटाना चाहती है माता। भाभी माओं के लिए कुछ मोदक अधिक खाने होंगे। अब तो पुत्र कार्तिकेय को अपने हाथों से भोजन कराने का अवसर भी कठिनाई से ही मिलेगा, और गणेश के विवाह के बाद तो कदाचित उसे भी भोजन कराना कठिन होगा। पिताश्री माता के मन का भाव समझकर मुझसे कुछ करने का संकेत कर रहे हैं, जिससे माता के मन का दुख दूर हो जाए। भ्राता पूरा भोजन किया, किंतु माता के हाथों से एक भी निवाला नहीं खाया, तो संतोष कैसे होगा? ये तुमने सर्वथा उचित कहा अनुज गणेश। हाँ माँ, भले ही देवी देवसेना और वल्ली ने कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना बनाया हो, किंतु जो स्वाद आपके हाथों में है वो अद्भुत है। चलो, इतना तो हुआ कि सारी प्रशंसा वल्ली को नहीं मिली। अच्छा ही हुआ ना, सारी प्रशंसा का केंद्र दीदी नहीं बनी। दोनों भाभी माओं के मन में एक दूसरे को लेकर स्पर्धा बहुत गंभीर हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि इस बार भाभी माँ मुझे भूली नहीं है। दोनों भाभी माओं में से एक तो अवश्य मेरे लिए भी जल लेकर आई होंगी। ये लीजिए देवर जी। धन्यवाद भाभी माँ। स्थिति अभी सुधरी नहीं है। मुझे इन दोनों को अलग अलग समझाना ही होगा, अन्यथा कैलाश के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगड़ते समय नहीं लगेगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यक्ति की योग्यता बढ़ाती है, परंतु उसमें ईर्ष्या, द्वेष जैसे दुर्गुणों के आने से संबंधों की मधुरता समाप्त हो जाती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।